Hey guys, a really quick disclaimer before we begin. This episode of PBTB was recorded on a different schedule, and that is why me and Ra, my co host, didn't have the structure or the script that we usually have for these episodes. That led to this podcast being a bit more raw and unfiltered on the side of the spectrum. So this video may or may not contain language that might or might not offend certain individuals. So viewer and listener discretion is advised. Hello guys, this is Rishabh Arora aka Dank Rishu. What up? And welcome to Person Behind the Persona. भाई चलो नाम तो याद रहा जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। नहीं भाई भाई ते हम लोग उनको क्लाउड दिए जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कंपटीटर है वो। Okay, sorry यार, sorry. वैसे इस Nice. पॉडकास्ट के लिए कुछ स्क्रिप्ट विप्ट है नहीं मेरे पास। चलेगा, कोई बात नहीं। Just हम तो like every time. every other podcast, right? True that. ओकस मुझे एवरी सिंगल टाइम पता है, ओकस मुझे बोलता है कि क्वेश्चन लिख के आयो। मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं लिखे। मैं सारे सामने के सामने बोलता हूँ, ठीक है। और ओकस कहते हैं हाँ लिख के आया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं बट भाई लिख हम के किसी और आने दिन का। करते हैं, चलो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे पास फोन पे है अभी। मैं तो दिखाऊंगा नहीं, पर मेरे पास है फोन पे, प्रॉमिस। मैं स्टार्ट करूँ चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम तो हमने बहुत बकचोदी कर दी, आप लोगों ने देखा। वी हैड डैंक रिशु एंड सूर्या टुगेदर। इस बार हम लोग थोड़ा डैंक रिशु के बारे में कम बात करेंगे। आज हम एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पॉडकास्ट आफ्टर 15 एपिसोड्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्सन बिहाइंड द पर्सोना, ठीक है। लेट्स स्टिक टू दैट, ठीक है। सो वी कैन टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ऋषभ अरोरा, ओके। सो ऋषु, यू आर 18 years old, right? You gonna turn 19 this year? Yes. 19 साल का होने वाला है तू इस साल, ठीक है। Hanzi. तूने स्टार्ट कब किया था YouTube? 2016 में यार ब्रो। ओह नाइस। क्या कर रहा था तब उस टाइम पे तो YouTube पे? मैं आपकी तरह रोस्टिंग वीडियोस बना रहा था, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक चुरा के ब्रो। कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक? मतलब जो एंग्री सिलीमी वाले बैकग्राउंड म्यूजिक? हाँ भाई यार, कोशिश करी बट तब चोरी भी नहीं हुई ढंग से। तेरी आवाज आ जाती थी बीच में, बहनचोद। मेरी वीडियो में मेरी और तेरी दोनों की आवाज आती थी। ओह, तू मुझे पूछ लेता। अच्छा नेवर माइंड, तू मुझे पूछा भी था तूने मुझे कुछ करने ब्लॉक को, कर but- दिया था। ओके हाँ। सुन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऋषु का ब्लॉक नहीं किया था। फेसबुक पेज मेरा मैं खुद ब्लॉक टू मेरे नहीं Facebook नहीं page, आई लाइक बकवास हाउ ना कर तू। रिशु हैज बीन ब्लॉक्ड बाय ऑल, क्या कहते हैं, और बोथ ऑफ अस। मैंने भी किया था, तूने भी किया था। भाई तूने क्या कर दिया प्रॉमिस बोल रही करता हूँ, मैंने किसी को At ब्लॉक least नहीं किया। मैं ignore तो खुद किया था। ब्लॉक टू मेरे प्रीवियस चैनल से। तूने एनीवे, क्या कर दिया ओकस? इग्नोर नहीं किया था मैंने तुझे। इग्नोर और ब्लॉक में फर्क होता है ना भाई। मैं तेरे को जो करता हूँ वो इग्नोर होता है, ब्लॉक नहीं। मैं चला जाता हूँ ना भाई अच्छा आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। सो व्हाट मेड यू वांट टू लाइक कम टू यूट्यूब? तू क्या, यू आर अराउंड व्हाट 14-15 years old उस टाइम पे? क्यों हाँ। यूट्यूब क्यों? क्या कर रहा था भाई तू जिंदगी में? बाहर खेलने के लिए दोस्त नहीं थे भाई, ये देखो। कैरी भाई बनना था हमको यार। कैरी 2.0 लोस्टिंग करनी थी हमको भी, बजानी थी लोगों की। क्यों? अरे भाई यार, किक मिलती है ना, मौज आती है फुल टू यार। कब करना आती था। थी? अब आती है? नहीं। नहीं सो जो इंसान ना शुक्र है भाई, जब मिल जाता तब नहीं आती। एक चीज पूछूं, हाँ जी। ऐसा तुझे लगता है कि जब तू उस टाइम पे तुझे लग रहा था कि हाँ भाई मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं, ये करूंगा मैं, अब 3 साल बाद तेरी माइंडसेट चेंज हो गई है। जिस स्पीड से तू ग्रो कर रहा है, तेरे को लगता है तू विद इन द नेक्स्ट 2 years योर माइंडसेट विल चेंज फ्रॉम व्हाट यू आर करंटली मेकिंग? बिल्कुल डर- ऑब्वियसली। डर रहता है उसका? अरे हर महीने चेंज होता रहता है भाई। तो तेरे को उससे डर रहता है क्या थोड़ा कि क्या करूंगा? बिकॉज इट्स लाइक अनचार्टेड टेरिटोरी, राइट? कि अब क्या करूंगा? थोड़ा उस बेसिकली मेरी बहुत जल्दी फट जाती है यार, तो कसम से। अभी भी ठीक है। मेरी तेरी बातें सुन के फटने लग गई है। बीटी दे दी तूने उसको। बीटी दे दी भाई। बट ठीक है, ओके फाइन। सी दैट इज ऑल्सो फाइन इन द सेंस कि सबको लगता है ऐसा, ठीक है। जब मैं ऑफिस में काम भी करता हूँ तभी मुझे ऐसा लगता है कि अगले महीने फायर कर देंगे, शायद हैंडल नहीं कर पाऊंगा। नहीं पर तू But- तो पेसिमिस्टिक है ना भोसड़ी के नेचर से। तुझसे तो तुझसे व्हाट बड़ा- मेक्स यू थिंक दैट ऋषु नहीं है पेसिमिस्टिक? द गाय, ओके ऋषु छोड़, ऋषभ अरोरा, इफ पीपल डू नॉट नो, लिसन्स टू, ऑफ ऑल पीपल, ऋषभ अरोरा Yeah. is one of those guys who listens to Charles Bukowski, Yes, ठीक है? he does. Do you guys know who Okay, Charles okay. Bukowski is? ठीक है? Like the Who is amount Charles of Bukowski? depressing मेरे को shit नहीं पता। Charles Bukowski writes, like that is something which pessimistic, nihilistic people would listen to, ठीक है? ट्रू। Are you nihilistic, Rishu? हाँ, क्या होता है वो? नहीं अरे नहीं, नाइलिज्म पता है यार। हाँ हूँ नाइलिस्टिक हूँ। नाइलिस्टिक है कि थोड़ा मतलब इतना तू अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं रखता? Which one is it? मैं यार
दोनों ही है। मैं बड़ा चढ़ा के भी नहीं रखता, बट एक्चुअली हूँ मैं नाइलिस्टिक। नहीं। बहुत लोगों ने बोला है मुझे। मैं बोलता एज इन यू डोंट रियली केयर, तुझे लगता है कि कुछ पॉइंट नहीं है चीजों का? नहीं है। नहीं है? मैं वाह, तुझे बताऊं राव, ये क्या या तो करता है? टेम्पररी है, आई मीन। नहीं, मैं बताता Okay. हूँ ये क्या करता हाँ, है। बोल। ही ट्राइज टू बी हम्बल, ठीक है, बट हाँ। व्हाई सो दे व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल डू इज हम्बल बनने के चक्कर में खुद को नीचे करते हैं, समझ रहा है? मैंने इसके सेल्फ साथ डाउट बहुत है, बहुत डाउट है। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस इन वन ऑफ माय ब्रेक्स, वन ऑफ माय कोट ऑन कोट ब्रेक्स, बालकनी में जाके, ठीक है, विथ माय व्हाटएवर, तो मैं माय चार्म विथ माय चार्म, ठीक है। मैं सोचा था उस टाइम पे कि लाइक तुझे लगता है ऋषु कि हम लोग एवरीवन इज चेसिंग हैप्पीनेस इन सम सेंस, बट लोगों को ऐसे डर लगता है कि बिकॉज सब लोग बोलते हैं कि ओ लाइफ इज गonna बी अ बिच टू यू, दिस एंड दैट, इसीलिए पीपल आर जस्ट स्कैर्ड कि लाइफ आके अगर तुम थोड़ा भी खुशी के पीछे भागो तो लाइफ आके तुम्हें एक चाटा मार के चली जाएगी। सही है, ये तो मुझे लगता है यार। क्यों लगता है तुझे ऐसा? भाई काफी डिप्रेसिंग हो गए तो मैं और सेल्फ डाउट में आगे। मुझे लग रहा है यार ये लोग भी निकाल देंगे मुझे अभी यहाँ से। मुझे तीन बार और स्माइल कर दिया, मुझे राव किक ओकस हैज सेंट मी 5,000 रुपीज बिफोर दिस पॉडकास्ट टू मेक श्योर दैट यू 2-3 आंसू निकले, ठीक है? अगर 2-3 आंसू निकले तो भाई थंबनेल बन जाएगा। हमारे पास है 5,000। पहली बात, बेटी चोद, तू यहाँ पे दोनों से ज्यादा मिला के ज्यादा कमाता है। तू भोसड़ी के 5,000 रुपए के लिए सामने वाले को जरूर रुलाएगा। मैं तो ऐसे भी कर लेता, वो तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बट लाइक व्हाट द हेल। कहीं वो चलो रोस्टिंग राव वाला की कंपनी रिवील नहीं पता। नहीं रोस्टिंग वाला नहीं कीड़ा भाई। कहीं तो निकालना है ना भाई लास्ट टाइम जयेश ने पता नहीं क्यों किसको, भाई कमेंट सेक्शन में लोग पीपल आर लाइक 15 लाख रुपया मंथ। हाँ, 15 जयेश ने ऐसे फेंक दिया मुंह पे, 15 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ महीने का, तो सच मतलब तो मैं है। महीने का 15 लाख, महीने का 15 लाख। और मेरा क्या बोलते हैं उसको, लाइट। सच तो है भाई अगर ये सच है तो मुझे बता, आर यू सेइंग दैट आई कैन नॉट अफोर्ड अ लाइट इन माई सेटअप? हर बार मैं पॉडकास्ट में 1 घंटे बाद लाइट ऑफ हो जाती है अपने आप से। ओके, सो वी आर गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ वाइब ऑफ कि ठीक है, थोड़ा पेसिमिस्टिक है। एंड ओकस सेज दैट इज बेसिकली हिम बीइंग हम्बल। आई डोंट No, let me correct. So the reason being pessimistic, being nihilistic and pessimistic, I wouldn't say कि गलत है. The reason he self doubts a lot is because वो चाहता है कि वो humble रहे. He should be 10 toes. तो लाइक वो जिस तरीके से हम्बल रहने की कोशिश करता है, बिकॉज ही इज सो बिग, वो क्या करता है, वो अपने आप को, अगर उसको कोई प्रेज करेगा ना, वो इज लाइक अरे भाई कहाँ, एंड दैट में कर दिया होगा यार। सिंपैथी में कर नहीं, पर तू करता है वो, मैंने बहुत नोटिस किया है। एंड दैट वही तो माइंडसेट में, मतलब बैक ऑफ द माइंड वो रुक जाता है, अरे कहाँ बिग मूव्स कर दिए भाई, अभी 2 मिनट पहले तेरे को बोल रहा था कहाँ बिग मूव, तो वो रह जाता है कि नहीं किया है। वो नहीं करना चाहिए लोगों को, ये मैं कहने का मतलब था। बट या कंटिन्यू। ओके, हाँ, दैट सो उस हिसाब से। एंड यू आर ऑलवेज लाइक दिस इवन इन 2016? नो, दिस हैज डेवलप्ड ओवर टाइम। हाँ, डेवलप हुआ है। मेरे को पहले तब कैसा नहीं था, तब नहीं था 2016 वाले ऋषु के कैप्शन पढ़ लोगे तो तुम मर जाओगे, हमने पढ़े, हमको और क्या भाई। ट्रस्ट अ डॉलर ओवर अ गर्ल, आई हैव नेवर सॉ अ डॉलर चीटिंग ऑन मी। क्या? हाँ, ऐसे तो उसके ये सही थे। है। तो तू नाइलिस्टिक है। व्हेन वर यू इंट्रोड्यूस्ड टू नाइलिज्म? एक सेकेंड, नाइलिज्म का मीनिंग राव बताओ ऑडियंस को। नाइलिज्म बेसिकली इज कि यू लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि कुछ पॉइंट नहीं है जिंदगी का, कुछ पॉइंट नहीं है एनीथिंग का। ये जो लोग चेस करते हैं ना, हैप्पीनेस, दिस दैट व्हाटएवर, एनीथिंग पीपल चेस, देयर इज नो पॉइंट टू इट, देयर इज नो पॉइंट टू लाइफ इन जनरल। गूगल कर रहा है The rejection of all religious and moral principle in the belief that life is meaningless. Yeah, that's what nihilism means. Yes. चलो भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं। क्या फायदा है सबका? But then अगर किसी चीज का कुछ फायदा नहीं है, so like do you know what optimistic nihilism is? अभी तो नाइलिज्म गूगल किया है, तूने उस पे एक और वर्ड जोड़ दिया, द फक। ये पागल है क्या बोले जा रहे हैं ये ऑप्टिमिस्टिक और नाइलिज्म? ये भाई सब पता है यार। ऋषु की ऑडियंस आके डिसलाइक पे डिसलाइक ठोक के चली जाएगी, बहन के रोड़े क्या टाइम पास कर रही है सबसे लोग। कॉम्प्लेक्स वर्ड मुझे आता है लूडो सुप्रीम, बस। और
ब्लर कर दियो बहनचो ब्रांड का नहीं नाम, नहीं, चुप करो सबसे भाई। कॉम्प्लेक्स जब तक सबसे ये वीडियो- सबसे नहीं, कॉम्प्लेक्स जब वर्ड तक इज ये podcast जाएगी- बुकॉफ्स्की की स्पेलिंग। मार ठीक डालो बहन। नहीं जब तक ये पॉडकास्ट जाएगी तब तक मोस्ट प्रॉब्ली तूने तेरी वो वाली वीडियो बना चुकी होगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर नहीं गई, हियर यू गो गाइस, Here you go guys, तन्मय भट्ट पार्ट 2 फुल कर दिया हमने। बहन के लोड़े। अच्छा तन्मय भैया ने पॉडकास्ट देख ली थी, तुझे पता है ये बात? हाँ जहाँ पे बोला था, क्या बोले तन्मय भैया, कुछ बोले तुझे? तन्मय भैया बोले वो बहुत तारीफ की। अब चुप हो जाओ, बोल रही है मारेंगे बहुत। इस बार कहीं पर डला ना नाम उनका, बहुत मारूंगा। नहीं यार, तन्मय हमारे भैया से ब्रिजेस हम बंद प्यार करा दो करते तुम ना। ब्रिजेस बर्न करा दो तुम। वैसे तू मुझे ये बता, होती है तेरी बात लाइक ऑन द रेगुलर? तूने ये जोक के नाम पे तो बोला है कि मेरा कोई मतलब यूट्यूबर चेहरा नहीं देखना चाहता, ऑल्दो तो तेरा रेगुलर किससे बात होती है हम लोग को छोड़ के ऑब्वियसली? नहीं होती यार, बट ट्राई करते हैं मेरे से बात करने का, बट मैं ही बहनचो पीछे हो जाता हूँ, पता नहीं ऐसा। अरे मेरी वाइफ बस ओकस सूर्या जयेश के साथ बैठती है, आई डोंट नो व्हाई। बताओ व्हाई डू यू थिंक? यू डोंट नो? नहीं पता यार, दोस्त होते हैं ना, एक हाँ, तुम्हारी natural होती fit है बैठ ये, जाता है। एक तुम्हारे दोस्त दो टाइप के होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स में भी, कि नो फिल्टर वाले और एक तो फिल्टर वाले। नो फिल्टर वाले तुम उन्हें रंडी रुंडी कर देते हो, मतलब कि ये वाले, और एक मतलब अच्छा हो गया काम भाई, वीडियो बना दूं कल निकाल दूंगा वाले। The shit ये मैं जयेश कान खुजा रहा है वो, लिटरली कान खुजा रहा है वो एकदम। चलो ये क्या नाइलिज्म वगैरह भरती है, निकाल रहा हूं। गांड फट गई कान की भाई। अरे मादर जो सुन तो, हाँ बोलो बोलो। द शिट, अरे राव, द शिट मैं ऋषु सूर्या और जय ने अपने ग्रुप में कही है ना, पूरा कैंसिल मटेरियल कंपाइलेशन है वो, किसी का डिस्कॉर्ड हैक हो गया ना। I can already imagine मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था पूरा लूडो कॉल। से। अबे सुन तो, अबे कॉल, अबे वो तो बहुत ज्यादा फिल्टर्ड था, वो तो वनीला शिट था, ज्यादा सेंसर्ड था वो ब्रो। उससे आधे घंटे, आई मीन 1.5 घंटे में बस 3 बार रंडी बोला हमने। ये काम है भाई बहुत अमाउंट, ये घंटा नहीं है मिनट होता है। अबे नहीं, अबे सुन तो, आधे मेरे उससे लाइव स्ट्रीम से आधे घंटे पहले मेरे को कॉल आती है इसकी, भोसड़ी के हाँ, सुन। ये शब्द नहीं बोलने जाने चाहिए। ये सब नहीं बोलना, ओकस नहीं, इनका जिक्र हो गया तो फिर गए हम सारे पैसे कैंसिल भाई। अबे नहीं, लूडो तो पहले लोडो बोल के छोड़ देंगे हमको। लोडो भगो यार। तो बहुत बार किया हमने लोडो। अबे चूतियों ने जो कंपटीटर ऐप था ना उसको ज्यादा प्रमोट कर दिया स्क्रीन पे, कहते भाई उसको 1-2 बार ओपी बोला दिए चूतियों ने। भाई मैं लाइव स्ट्रीम रिप्ले देख रहा था, उसको ओपी बोल दिया चूतियों ने, दोनों ओपी। एक बार जयेश ने इसी ऐप को गाली दे दी जिसका प्रमोशन हो रहा है। भाई तो क्या मैंने 100 रुपए सुपर चैट पे भेजा था, पर बहन के लड़े तुमने पढ़ा ही नहीं। मैंने पढ़ा था, मैंने जानबूझ के इग्नोर कर दिया। मैं बोला यू शुड हैव द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। भाई ओकस पूरा लग रहा था तेरे नाम, ओकस तेरे नाम बिफोर एंड जयेश लग रहा था तेरे नाम आफ्टर। बहुत अजीब सिनेरियो था। एक टॉय स्टोरी 3 से काउबॉय पता नहीं क्या, और ऋषु तो नेवर माइंड, ऋषु तो नाम लग रहा था। ऋषु तो बस तेरे तो है ही नहीं। पर ऐसा अभी खेती करके आया है भाई, खेलेगा लूडो बैठ के। रिस्पांस कैसा था ऋषु? भाई नरेगा प्रोवाइड किया लूडो वालों ने हमको, तो भाई जो बेरोजगारों को नरेगा। अबे यार ये लोग भीख मांगने लग गए थे भाई उसके आगे बंदे की, हमको करा दो, हमको खिलवा दो भाई मौज। हाँ वो है ना, वो बंदा आया था कॉल पे हम लोग के साथ। अरे भाई वो लूडो समझाने आया था भाई, इंस्ट्रक्शन देने आया था, ऐसे ऐसे खेलना। ये भूसड़ी लंड पे चढ़ गए भाई, हमको भी दे दो भाई, माला चढ़वा दो, भैंचो सर पे वो लगवा दो, नंबर प्लेट लगवा दो यूपी 70 करके। अबे चूतिया है क्या ओकस भाई? वो मेरे को बाद में बोल रहे थे क्या तुम खेलने बुलाए थे, क्या कर रहे थे? तुम लोगों ने एंड में स्पॉन्सर का जिक्र कर दिया भाई, मना हाँ किया मैं तो बोल दिया, मैंने उसको बोला हमको कब करा रहे हो स्पॉन्सर। एंड में वेदांत को भी ले लिया इस पे, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीम ले लिया भाई। यार क्या हो गया? और सुन और एंड में क्या बोलते हैं उसको, तूने काट ही दिया सडनली बिकॉज़ ऑफ भाई सर्वर डिलीट कर दिया। That was the best. पर वो फन था। पर ओए गेटिंग बैक टू द टेंजेंट पे नहीं जाना। एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा, प्ले स्टोर से सारे लूडो ऐप डिलीट कर दूंगा। और घर पे बैठ के गड्ढे खोद के लूडो खेलेगा। अभी करेगा लूडो को प्रमोट। अरे बहन चो क्या कहते हैं, एक तो यार रेडिट पे मीम्स बनने लग गई गैम्बलिंग की।
अबे चूतिया हो गए हो क्या सालों, क्या हाँ, मतलब बुकी का उसके- आउटफिट था तो क्या गैम्बलिंग हो गई? उसके ऊपर एक क्वेश्चन, अच्छा नेवर माइंड, नहीं पूछूंगा, सॉरी गाइस, सॉरी। नहीं एक्चुअली यार पूछ ले यार, पूछ आ जा पूछ ले, नहीं, आजा, नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, क्वेश्चन आजा, रेडी आजा, है। आजा, नहीं, आजा, नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर देता हूँ नहीं, तुझे, डिप्लोमेटिक आंसर मैं थक चुका हूँ सुन के बेंचो धोखा से लास्ट के इतने सारे पॉडकास्ट में, प्लीज मेरे को ना नहीं सुनना diplomatic answer। पूछ क्वेश्चन पूछ तू पूछना, मैं क्यों पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, मुझको याद नहीं ना क्वेश्चन। ओकस तो खुद ही भोसड़ी का था ये, क्या कहते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस में। हाँ ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि क्रिमिनल ऑफेंस। जो लूडो सुप्रीम वाली ऐप है उसमें यू नीड टू बी एबल टू प्ले अ गेम, to be able to play one of those different types of games you have to put in money, right? कोई money pool होती है, right? True. And winner takes all वाला scenario है, right? And would you agree that Ludo is a, what do you call it? It's a luck based game, right? Dices है ना, तो it's a completely luck based game. How is it different from any gambling app? जैसे क्रिकेट वगैरह, उसमें भी तो luck based ही है. How is it different from that? भाई यार डोंट नो मैन, यार मेरे को क्या कहते हैं, माफ कर दो जज साहब, हमसे गलती हो गई ना यार। मुझे मत बोल भाई, मैं नहीं कर रहा कुछ। अरे नहीं, यार नहीं। क्या हुआ कि हाँ। ये ब्रांड मेरे पास आया, मैं यूजुअली करता न्यूज़ स्पॉन्सरशिप, सबको पता है। अभी एक दो ब्रायन, हमारे एडिटर का नाम है ब्रायन, हमारा एडिटर ब्रांड बे भोसड़ी के। Brand, अच्छा ब्रांड, सुन अच्छा लेना। ब्रांड, सॉरी ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स करता नहीं हूँ यूजुअली, बट जब आई थी तो फिर क्या हुआ ना, ये ऐसी वैसी भी नहीं आई थी कि भाई कोई चल के घर में आ गया कि घास उखाड़ने आ जाना पार्क में, भाई वैसे ही आती है मुझे तो कि ग्रास रिव्यू कर दो यार, ये कितनी पीली है, खट्टी है। तो मेरे को इस बार ये आ गया भाई, हमने तो कह रहे भाई प्ले स्टोर से तो हमको आज तक कभी आया ही नहीं कुछ, तो फिर हमने देखा, लेकिन फिर क्या हुआ ना, बाद में थोड़ा सा ना, एक तो इन्होंने अप्रोच भी काफ़ी लोगों से करवाया था, मेरे दोस्तों से थोड़े बड़े बड़े लेवल पे जो हैं, और एक आधी आउटसाइडर्स ने भी किया था कांटेक्ट, आउटसाइड यूट्यूबर्स बड़े बड़े। तो मेरे को लगा कौन सी कंपनी है, पूछ लेते हैं एजेंसी से। तो फिर ये ऐप के बारे में मालूम चला, फिर बस करी हमने, ओकस वोकस को बुला के करवाया। फिर बाद में हमको उसी रात पता चला कि हम तो ये क्या हगलैंडा मचाया स्ट्रीम पे, और अब तो भाई क्या कहते हैं, क्लिपे विल्पे बन गई, मीमे बन गई, गैम्बलिंग प्रमोट कर दी। तो यार मेरे को थोड़ा क्या कहते हैं, हसल हलवाई के बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा लोड ले गई वो वीडियो मेरे पे, प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह की वजह से। और क्या कहते हैं, हेयर एंड देयर होता रहता है मेरे साथ, अभी मेरा पीसी भी है, सो मेरे को थोड़ा सा लिफ्ट ऑफ करना था, तो मैंने कर दिया देखे बिना रिसर्च करे बिना। यूजुअली मैं करता नहीं हूँ, कैम्बली के टाइम पे मैंने बहुत देख के करा था, बट हो गया यार इस बार। मैं तो यही बोलूँगा कि मैंने क्रिटिसाइज़ किया और मैं आगे भी करता रहूँगा, बट दिस टाइम मैं कहूँगा यार भैंचो जो किया है वो सही नहीं था, और मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको सही भी नहीं बना देता, बट लेट मी टेल यू थोड़ा ज़रूरत था इसलिए कर दिया। और ऐसा नहीं है कि उसका मैं इस्तेमाल क्या कहते हैं घर में गांड मोटी करने के लिए कर लूँगा, चबाने के लिए आया खाना, भाई नहीं, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी तुमको आगे वीडियोस में दिख जाएगी, और अभी भी दिखी ही होगी। अगर नहीं आया है गाना तो गाना आ रहा है हमारे साथ, गाना आ रहा है उसमें देखना क्या प्रोडक्शन क्वालिटी है यार। प्रोड्यूसर्स को, कैमरामैन को, सब चीज़ों को पैसे देने पड़ते हैं ना, तो हो जाता है वो। आंसू को चूतिया उलवाओगे तो उससे नहीं होता 40 रुपए से, थोड़ा बंडल आने चाहिए। बंडल में अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने अरे मादर चोद लाइव स्ट्रीम में, भोसड़ी अरे के, क्या चुप हो जा, मेरे को तो बोलने दे। 11 क्या हो मिनट गया? हो गए रंडी चोद, एक क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ मैं छटुए। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में वैसे भी लोग लिखेंगे कि ओकस ऑल द टाइम बोलता रहता है। नहीं ये टाइम अभी ये कमेंट सेक्शन में कोई बोला नहीं ना कि राव ज्यादा बोला, ये टाइम मैं गांड तोड़ दूंगा तुमकी, वहां पे आके मारूंगा सबको। और भाई 3 कमेंट्स, रीसू बोलता क्यों नहीं है के? हाँ बहन जो इतना बोल गया, 11 मिनट से चुप नहीं हुआ है, चरचर किए जा रहा है। तो ठीक है भाई, चर्चा करने दे उसको, गेस्ट आया है भाई, कभी तो गेस्ट को बोलने देंगे हम। सेल्फ सेंटर्ड भोसड़ी के बरमंडल फोड़ दूंगा तेरा चूतिए के बच्चे, मेरे को तो कभी बोलने नहीं देते हो, आज बोल दिया तो तुम्हारी मम्मी मर गई है। हाँ बताओ यार, ये तो गलत बात है ओकस, बहुत गलत बात है। रेज कर भाई, दूंगा sorry। भाई आज मैं। साले भाई, कमेंट सेक्शन भाई, में सब sorry। लोग हमको गाली दिए जा रहे हैं कब से कि गेस्ट को बोलने नहीं देते। साले आज अब क्या? बोला नहीं भाई, लोग परेशान हो जाते हैं भाई। अभी नमक पारा ले आए क्या? वो ऋषु को पूछ, लास्ट टाइम जब ऋषु सूर्या दोनों आए थे, ऋषु पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने खत्म के बाद बोलता है कि मैं कभी नहीं आऊंगा, बहनचोद कभी बोलने नहीं देते मुझे, बहन के लोड़े कुछ बोलने ही नहीं देते, ऐसा टाइम कुछ वेस्ट नहीं कर बोला रहे हैं। था। ऐसा बोला तो नहीं था, बट इसने दिमाग में आइडिया प्लांट कर दिया भाई, अब बुला लियो। नहीं साले, अबे ऑडियंस को लग जाता है बहनचो, फिर मेरे को गाली खानी पड़ती है बहनचो। पर ऋषु तूने ये बोला ना, तुझे इसको कैमरामैन को देना पड़ता है, तुझे प्रोड्यूसर्स को देना पड़ता है, तेरे फ्रेंड्स को पे करता है कि अभी मुफ्त में ही करा रहे हो? अरे मतलब फ्रेंड्स वगैरह को एज सच पे नहीं करता, बट वो जो इक्विपमेंट्स लाते हैं ना इधर उधर से, तो कैमरा कभी कभी उनका होता है, कभी कभी क्वालिटी बढ़ जाती है ना, तो लेंस वेंस रेंट पे आते हैं।
अच्छा. तो So- उसके पैसे देने पड़ते हैं. So you started in 2014. 16. 2016. You were Nice. 14-year-old. And तूने by in 4 years, would you agree that at this point you have started your own startup हाँ, with your बिल्कुल. at the age of 18? हाँ. And हो गया do था you think 17 पे चालू, एक्सपैंड हो रहा है बस. And what So- is the... Okay, continue, sorry. no, go on. What is the vision of this startup? भाई विजन कुछ नहीं यार. आई जस्ट वांट Three- टू मेक वीडियोस. लास्ट टाइम भी बताया था, बस वही उसी से और आगे जस्ट वांट टू कीप पंचिंग अप. And does this scare you that you have to constantly be punching up and you cannot take a breather? हाँ करता है ना, बहुत स्केयर करता है. और कभी कभी उसमें मेरे को लगता है वाइब लूज हो जाती है, तो मेरे को आ जाते हैं डीएम्स वगैरह भी कि अब बोरिंग हो गया और वाइब नहीं आती, तो और नाहिलिज्म का वो बढ़ा देती है बार्स. आई Okay. डोंट नो भैंचोद, मेरे को नेगेटिव साइड ज़्यादा हमेशा क्यों दिखती है, क्या प्रॉब्लम है. इतने 1000/1 का रेशो होता होगा कि पॉजिटिव इज टू नेगेटिव का, बट दिख जाता है, पता नहीं आंखों में चुप जाता है मेरे. Abhi recently, given it's a very sensitive topic, given the state of your mental health, do you think you recognize some difference in your audience based on the kind of support they gave you? Like तेरी कोई expectations थी and suddenly they showed a very different side of themselves? पता नहीं मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है. वो वीडियो ऑफ टॉपिक थी असल हलवाई की, मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया क्योंकि 1 महीना लग गया था उसको बनाने में. तो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस की गलती नहीं थी उसमें, वो वीडियो ही ऑफ टॉपिक थी और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस पर भी करा दिए. तो मेरे को लगता है कि बाकी सारी जो वीडियोस होती हैं वो वायरल होती हैं, ये उतनी कर गई जितनी उसे करनी चाहिए थी. तो आई एम हैप्पी. मेरे को वो मिले नहीं थे क्योंकि पहले दिन में तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था, बट बाद में उन्होंने वो भी करा दी थी. तो हाँ, सपोर्ट में तो कमी नहीं रखते. तो तूने 18 साल की उम्र में not only have you started a startup, you're constantly releasing viral videos. You're constantly punching up and you're okay with expanding it. Yeah. But as a person, you always see the negative side of the things. हाँ. And why would you think that is? Like if you were to point, like you always say I don't know, but if you were to like point out, हाँ maybe ये चीज़ है जिसकी वजह से मेरे को fuck up कर रही है, काश अगर मैं ये change कर दूँ तो I think काफ़ी चीज़ें सुधर जाएंगी. What would be that one thing? For example, I think with me, it's, and even with Rav, it's definitely the constant amount of self-doubt. हाँ, मुझे नहीं लगता राव को है इतना सेल्फ डाउट. नहीं. Oh my god, Okus को पता है. Okus knows how much self doubt I have. है मेरी बहुत ओकस में है, ओकस में बहुत है, मुझे पता है. नहीं, Okus, I'm saying कि Okus knows how much self doubt I have, क्योंकि हमारी अच्छा, तेरे को ऑफ कैमरा भी बहुत कॉन्वर्सेशंस होती हैं. सो इनफैक्ट ही इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई मेरी थोड़ी कम हो गई है अभी, बिकॉज ही कीप्स लाइक ये इट इज़ वन ऑफ ओकस's वेरी जेन्युइन ट्रेट्स कि ही ऑलवेज टेंड्स टू लाइक उसके सर्कल में ही टेंड्स टू पुश पीपल अप कि तुम भी उठो. हाँ. वो करता है हमेशा रहता है. अरे वाह. हाँ, ये तो है. ये भोसड़ी का क्या बोलते उसको, ऐसे बोल रहे हैं. अरे वाह, इसको पता है कि जानबूझ से खुश हो रहा है. ठीक है ना, अभी इसको भाई compliment मिल ईगो रहा है फीड अपने. होती है तो ऐसा खुश लगता है. पर नहीं, आई वुड लाइक टू ऐड, मैं भूल जाऊँ इससे पहले. This is related to one of my questions. So the question I asked you started off, you have a kind of a business, you're an entrepreneur. Right. At the age of 18, you have people that you work with, but as a person you tend to look at the negative side of the things, right? And I asked you why that is, I would like to ask you, this urge of constantly punching up, do you think that takes a toll? हाँ भाई, नींद आ रखी है अभी बहुत भयंकर. सोया नहीं हूँ भैंचोद. आज भी मतलब शूट वगैरह में बिजी रहता हूँ, थोड़ा इन्वॉल्व, और कॉन्स्टेंटली भाई यार वीडियो का चक्कर पड़ जाता है. मेरे को वो सॉल्व करना है. मेरे को अभी ये स्टोरीज जो डाली थी ना मैंने, जो वो मेंटल हेल्थ वाली थी, तो थोड़ा लोगों को लगा कि डिप्रेस्ड है, बट नहीं, मैंने स्ट्रीम पे भी क्लियर कर दिया कि सैडनेस है. मेरे को लगता है सैडनेस है यार. मेरे को डिप्रेशन तो हिट नहीं करा यार कभी लाइफ में, मेरे को लगता है.
और मेरे को नहीं लगता कभी लॉन्ग टाइम तक करेगा अभी। तो ऐसा स्टोल तो नहीं, बट हाँ मेरे को थोड़ी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कि मैं वो जो तेरी बात है वो मिक्स कर जाती है। हम्बल होना ही मेरी मेंटल हेल्थ पे टोल दे देता है कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ दैट आई रिप्लाई टू डीएम्स, आई सी ऑल ऑफ देम, बट ऐसा नहीं करना होता। मेरे को साइमन का मैसेज आया था कि जब भी ऐसा कुछ हो जाए, जब तुमको लगने लगे कि नहीं और टैकल नहीं हो रहा तो मत देखा करो, बट मैं तब भी देखता हूँ और जो और दिल को चोट पहुंचा लेता हूँ जब मैं देखने जाता हूँ कि कुछ पॉजिटिव से कुछ अच्छा लग जाएगा, उसके बजाय कुछ नेगेटिव दिख जाए तो और नेगेटिव और दुख हो जाता है। मतलब Okay, I have a question on in terms of that. Let Okay, me what- finish it, okay? So, do you think this constant needs to punching it up, right? Constant punching the life upstairs. Do you think it comes from an incident or something from the past? Because I remember you told me one of those days where you were feeling extremely down. दैट भाई मेरे को याद है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जिनके साथ पास्ट में था वो सब, मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि वो लोग मेरे पे हंसते रहेंगे, एंड टू नॉट ओनली टू काइंड ऑफ इम्प्रेस देम और समथिंग रिलेटेड टू दैट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली गेटिंग बेटर, and you also have to show that this all of that stuff that you have done hasn't gone to your head, and that's why you have to be constantly level headed and constantly be humble. Do you think that is a thing? हाँ होता है यार भाई। मैं हमेशा ये बोल भी चुका हूँ स्ट्रीम वगैरह पे, और मैं बोलता भी हूँ कि ब्रैग नहीं कर रहा, बट अपने टाइप का चैनल नहीं देखा भाई कि इतने कम सब्स पे कोई पुल करके लेके आ गया हो। आशीष, तन्मय, साइमन, सबको पुल करके ले आए। आई डोंट थिंक सो। जो मेरे कंपटीटर जिनकी मैं बात कर रहा था कि हंस रहे हैं मुझ पे, वो तो इट वाज जस्ट बैड डे दैट डे, तो फिर मेरे को इसलिए हो रहा था वो, वरना यूजुअली नहीं होता मेरे साथ। थोड़ा ज़्यादा ही डाउन था मैं उस टाइम पे, जिस दिन स्टोरीज डाली थी उसी दिन की बात है ये। तो हाँ, तो थोड़ा होता है ना, ये पंचिंग अप का भी यही आंसर है कि जब तुम इतने सबको ले आए, जो मैंने साइमन वाला पॉड भी देखा था तेरा, उसमें वो भी तो कह रहा था कि प्यूडीपाई के साथ कोलैब करने के बाद भूख मिट गई थी सब्स की। तो वो उसको लगा ना कि उसका माइंडसेट में, उसके माइंड में एक चीज़ आ गई कि इसके बाद क्या, प्यूडीपाई हो गया। तो मेरे लिए वो लोग तन्मय भट्ट वगैरह थे, आशीष भी वगैरह थे, तो उनके साथ हो गया कि अब क्या। तो अब बिट गई है वो भूख कांस्टेंट अप के बारे में? नहीं, तो कांस्टेंट अप की वो हो गई ना, बढ़ गई ना कि इनके साथ कर दिया, अब और क्या कर सकता हूँ मैं, इससे ऊपर क्या जा सकता हूँ। अब इसके बाद तो भाई क्या नीचे ही दिख रहा है। बट फिर भी तन्मय भट्ट वाली वीडियो के बाद भी और पंच अप करा हसल कर ले जाता है। हाँ, हसल हलवाई एक स्केच वीडियो दे दी ना, ऐसी मेरे को नहीं लगता किसी इंडिविजुअल बंदे ने बना दी होगी ऐसी। मतलब वही मैंने जो स्टोरी में बोला था कि वन ब्रेन था उसके पीछे, बस खुद मैंने पूरी एडिट करी है उसको, स्क्रिप्ट करी है उसको, डायरेक्ट किया है, बस एक्ट भी उसमें किया। तो हाँ, थोड़ा तो हो जाता है कि पंच अप वाली चीज। गो ऑन राफ। हाँ, आई वांटेड टू आस्क यू कि अभी आई हैव नोटिस्ड दैट थ्रू आउट सिंस 45, जब मैंने स्टार्ट किया तो देखना अराउंड 40 के सब्स के आसपास, यू हैव मोस्ट ऑफ योर वीडियोज हैव ऑलवेज हैड मोर व्यूज दैन सब्स, ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कॉन्स्टेंटली, राइट? I wanted to ask you, and this is for a lot of people who follow you, okay? And I'm sure you must have answered them in the DMs, because तूने बोला अभी खुद कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ DMs ना, मतलब I try to stop myself, but होता नहीं है मुझसे। I want to answer those DMs. मैंने देख लिया तो कर देता हूँ रिप्लाई। हाँ, so my question is that in the sense कि has it, जब तू initially start कर रहा था and you are growing up, that can you define कि हाँ this is where it all started, this one particular time, कौन सा year, what were you doing at that point of time, and did you ever feel कि when you were like at below 1,000 or below 2,000 subscribers, 3,000 subscribers, how was that journey like? How much time did it take you? How much frustration was there? Yeah, that is a good question. Because nobody talks about Rishu, how he started in detail. What was his mindset then? Like, what was that position where like, चलो अब तो बढ़िया videos निकालना पड़ेगा, you know? I think we all have like, that points where like, अब निकालो भाई, अब हो गया। इस साल था वो वाला पॉइंट जब फर्स्ट क्या कहते हैं 31 दिसंबर को मेरा कोलैब आ गया था ना साइमन के साथ। तो शायद मेरा फर्स्ट कोलैब था वो चैनल पे, तो साइमन के साथ था वो। तो उसके बाद लगा कि हाँ अब पंचिंग अप स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या कर रहा था उससे एक महीने पहले तक मेरा चैनल डाई डाउन कर जा रहा था। इवन दो 60 मतलब
क्या कहते हैं, मेरा 50 से 60K का बहुत रफ ग्रोथ थी, बट वो बूस्ट होने लग गई थी दिसंबर से। ये नहीं कहूँगा साइमन वाली वीडियो से हुआ, बट उससे पहले से बूस्ट अप होने लग गई थी, और उसी के बीच में साइमन वाली वीडियो पड़ गई तो और तेजी से फिर मैंने रुका नहीं, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से वो स्टार्ट हो गया कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए, एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आ जा रहे हैं। मैं देख रहा आस पास वालों के डेड रफ बेंचो बिल्कुल आधे के आधे 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 ऐसे हो रहा है, तो वो मोटिवेशन मिलती है, पंच अप करते रहेंगे, ये वीडियो अच्छी थी, फिर पंच अप करता गया। क्या हुआ उसके पहले एडिटिंग भी ब्लैंड थी, उससे क्या हुआ, उस वाली वीडियो को टीबी ने एडिट किया, जो मेरा फ्रेंड एडिटर वाइब वाला लौंडा वो उसने एडिट किया था, और उसके बाद से उससे मैंने इतना सीखा, तो उसने भी मेरे को सिखाया, मैंने उससे सीखा कि प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज करना, एडिटिंग भी उसने सिखा दी, तो अब मैं एडिट कर पाता हूँ डिसेंटली। लोग मेरी एडिटिंग को अच्छा बोलने लग गए हैं, ओकस ने तारीफ करी है वो सब वगैरह, तो इम्प्रूवमेंट आई है गेम में। आई हैव अ क्वेश्चन, तुझे ऐसा लगता है, क्या तुझे ऋषभ अरोड़ा को ऐसा लगता है कि हैविंग सो मेनी पीपल वर्क विद यू ऑन अ चैनल दैट इज दिस स्मॉल इज does that make you feel like you are incompetent? तू कुछ काम नहीं कर रहा है एंड दूसरे ही कर रहे हैं, and do you think like how do you cope up with it? Because sometimes I feel like that when other people work on my stuff. नहीं मेरे पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा, टीबी ने, मतलब टीबी एक पार्ट एडिट कर देता है मेरी वीडियो का अब, लेकिन मैं अपनी पूरी वीडियो खुद ही एडिट करता हूँ। असल अलवाई में उसका एक भी नहीं था एक्चुअली, क्या कहते हैं, मैं उससे मांगी भी थी हेल्प, बट वो थोड़ा सा कहीं बिजी वगैरह हो गया था 1-2 दिन के लिए, तो वो भी मैंने ही कर दिया था। तो नहीं, मैं अब कर देता हूँ, खुद ही कर देता हूँ। लास्ट वीडियो भी मैंने ही करी थी। बट shouldn't you why shouldn't, like as look at it as a business, right? Your channel is at this point your baby, your, like I would say, your business. Shouldn't you just get outsource these work so that you can push more stuff out? I mean, the basic question is ki, are you cheating in any sense if you are not doing the edit? Do you feel that you are cheating? I see. No, I don't feel that is the case, because if the person at least is giving the pointers कि तू ऐसे कर edit, so it's your vision, right? It is you who are telling you कि ऐसे edit चाहिए मुझे. True. Right? So basically you're resourceful, right? I don't understand why being resourceful is a bad idea. It is like it is frowned upon though in YouTube. Why? Is frowned upon. Why should it be frowned upon? I don't know. Bahar though it is not frowned upon. Of course, India mein I think it is frowned upon, but like I don't think Bahar it should be frowned upon. Yeah. Being resourceful is a great trait. It is very difficult to be resourceful, man. And it's so weird, Rav, I would say, like for an 18-year-old to have such, like, I don't know. I've never मैं हमेशा लोगों को ढूंढता रहता हूँ इंस्पिरेशन के लिए. I think मैंने पॉडकास्ट पे भी ये बोला है कि I try to see myself as a sponge, एंड मैं कॉन्स्टेंटली उनके साथ अपने आप को सराउंड करता हूँ जो मुझे इंस्पिरेशन दे सके, जिनसे मैं अपने आप को फिल कर सकूँ. एंड रिशु हैज़ डेफिनेटली बिन वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल यूट्यूबर्स, इफ नॉट फिगर्स around me that I've known. But you do that consciously, right? Like you want to surround yourself with people, to be able to absorb that. मेरा तो ऐसा naturally होता है कि regardless of whoever I'm around, I pick up their traits very very quickly. Yeah. No, I do that too. I think I do that too. But I am very conscious that I don't surround myself with negative people. I don't. That is what I don't do. मैं नहीं करता हूँ. मुझे याद है, मैं एक तेरे को भी बताता हूँ ऋषु. मुझे याद है एक सीन हुआ था. One of my like, this is a bad trait, but I am very self-centered, and I do that, but I would still do it again and again. And tell me, Rav and Rishu, how much you can relate to it. But I mean, pod तेरे बारे में, पर फिर भी I would like to talk about this. There was this person, ठीक है, who I loved, बहुत अच्छा दोस्त थी, and very kind soul, but lost. And every time they were lost, they used to come to me, right? They used to come to me, and I was very nice. मैं उनको guide करता था, मैं जितना हो सके मेरी तरफ से करता था. But it became a loop, constant loop, right? वो आते थे, प्रॉब्लम हो जाती थी, मैं उनको गाइड करता था. वो आते थे, प्रॉब्लम हो जाती थी, मैं उनको गाइड करता था. एंड आफ्टर अ पॉइंट इट बिकेम लाइक
why are you not seeing a pattern here? Like, so I gave them an ultimatum. It's either you stop this or I leave. If you're the right move would have been to be with them and tell them in a manner where they themselves decide that this is wrong and I need to stop doing this. Giving an ultimatum is not the right thing, because ultimately it does end a relationship, may it be like a proper relationship or a friendship. But and that's where it ended me. That's where I just be like, I'm going to cut you, even though that person was super sweet and not toxic. I wouldn't say toxic, but they were just so I would say depressed that I started absorbing that, and I was like, I'm so sorry, but I can't do this with you. I can't. And I think you, Rav, lack that. Do you think so? I want to hear what Rishu is going to say. Like, does he relate to this in any way? Have you had something like this? Have you ever been in this situation? हाँ, मतलब इसमें YouTube से रिलेटेड कुछ नहीं, IRL तो हो रखा है ऐसा कुछ कि and how do you like cope with it? किया क्या? You don't have to tell us the details if you want. Cut off. Do you think that's wrong? Do you feel like you did wrong? नहीं यार, मेरे को लगता था, मेरे को एक पॉइंट मैंने ट्राई किया हेल्प करने का बहुत, बट फिर मेरे को इंटेंशनल लगने लग गया कि मेरे को बीटी देने के लिए कर होता है ये सब, मतलब मेरे पास लाया जाता है क्योंकि मुझे बीटी देनी है, क्योंकि यार इतना मतलब मैं देख रहा हूँ और उसी साथ साथ खुश भी है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा सैड है, खुशी भी दिख रही है मेरे को, तो फिर मेरे को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक घंटे पहले तो खुश और अब दुखी, तो कैसे मतलब. What about you? तुझे तो जानता है मुझे already, like I used to be that person. Of course बहुत as life has been for the last 4-5 years, बहुत significant changes आए हैं every few months. Yeah, definitely. तो I have realized कि you should in your life, even when you're young, old, doesn't matter, you should always look at the person's actions and infer their intention. ठीक है, because हम usually क्या करते हैं, like if you are an agreeable person, तुम पहले infer कर लेते हो कि हाँ उसकी intention अच्छी होगी, ठीक है, and you excuse their actions, ठीक है. But अब मैं क्या करता हूँ, now I look at a person's actions and actions के basis पे I infer कि हाँ ये है इसकी intention. If someone is toxic or someone is creating problems for me, मैं infer ही करता हूँ कि भाई they're creating problems volitionally, क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ ना कि if I am creating problems for somebody, I am definitely doing it intentionally. I am definitely doing it intentionally, because if people don't want to create problems, they will make sure that they don't create problems. ठीक है, लोगों ऐसा लगता, जो लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, यार मेरा इंटेंशन नहीं था ये, मेरा ये ना, तुम बच्चे नहीं हो. आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट एडल्ट्स कैन मेक वॉलिशनल डिसीजंस बाय देमसेल्व्स. इतना तो दिमाग होता होगा तुम्हारा कि तुम पता चल जाए कि हाँ दूसरे बंदे को कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, राइट. तो अब मैं आई डोंट गिव मोस्ट पीपल द बेनिफिट ऑफ द डाउट एनी मोर. एंड कभी राव क्या दे देना चाहिए, कभी कभी हो भी जाता है, वोंट से 100%. राइट, ओके फाइन, कूल. वही है ना कि मैं को नहीं डील करना. I wouldn't give them more than 1 or 2 chances. That's all. I'll be like ठीक है भाई, हो गया. अब I'm also learning. I don't know how to cut off people from my life. ठीक है, I'm also learning and build हो रहा है धीरे धीरे कि क्या बोलते, हाँ ठीक है cut off कर लो, क्या हुआ. I think even Richu, तू भी बताइयो, मैंने तो stop कर दिया है. Like I am not accepting any new people in my life at this point. हाँ ये भी है ऑल्सो, क्या कहते हैं, और मेरे को अभी ऐसा नीड भी नहीं है किसी की, मैं किसी को कट ऑफ कर दूँ, ऐसा कोई है भी नहीं. मैं एडिशनल लोगों से बात ही नहीं करता. एक और इसी से एक और चीज़ याद आई रिलेटेड टू दिस. डू यू गाइज, आई विल आस्क रिशु फर्स्ट, डू यू लाइक मेंटेन लाइक हेल्दी बाउंड्री फ्रॉम द जनरल ऑडियंस कि हाँ ये बाउंड्रीज हैं, ये क्रॉस नहीं करने दूंगा मैं? हाँ मतलब करनी पड़ती है मेंटेन. कल कहते हैं लाइव स्ट्रीम पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो क्या है ना कि हम 4 जो मिलते हैं ना, तो हमारा कभी ना कभी वो फिल्टर हट ही जाता है, नो फिल्टर हम रख ही नहीं पाते.
तो Right. हो गया थोड़ा सा कल, वो दिख गया था चैट में, बट हाँ कोई नहीं, शिट हैपेंस। तो मैं अकेला जब होता हूँ तो मैं तो ट्राई करता हूँ मेंटेन हो जाए, बट दोस्तों के साथ था तो थोड़ा इधर उधर हाँ. हो गया, नेवर हाँ, माइंड। because it is not completely under your control, right? हाँ नहीं है। I had one more question regarding ठीक है, you have your online friends, you have your group, you, Jay, Surya and Okus, right? I wanted to talk to you about your real life circle. You have some of them who come into your videos. Like, what is your circle like? How small is it? Like, are you a very outgoing person? What are you like? Are you an ambivert, introvert? What all the Tell us labels? about your IRL. Yeah. 3-4 दोस्त, प्रथम, यश, व्योम, श्रेय, यही जो वीडियोस वगैरह में आते हैं, बस Right. 4-5। लौंडे तो बहुत सही हैं, बात किया हूँ मैं, दाबेली खिलाया हूँ उनको बहुत। साले टट्टी आ रखी है वैसे। अभी थोड़ा नीचे देख रहा हूँ मैं। And सारे तेरे स्कूल के दोस्त हैं? हाँ स्कूल के दोस्त हैं, यश अभी भी स्कूल में। Oh. नेपोटिज्म ओपी। ऋषु, मेरे को तेरा स्कूल लाइफ जानना है, बिकॉज आई हैव बिकॉज आई रिलेट टू यू सो मच एंड आई फील लाइक a lot of your क्या बोल सकते हैं उसको, विजन और ड्राइविंग फोर्स जो होती है, द कोर ऑफ इट comes from, I would say, somewhat trauma, and it's related to your school. Because so I would like to know कि school life थी कैसी? It was very what's the word for that? Traumatizing तो नहीं कहूँगा, but yes थोड़ी सैड थी, थोड़ा क्लास क्लाउन टाइप लड़का था, जैसे कि यूट्यूब पर क्लास क्लाउन डैंक रिशु है, तो आई ऑलवेज ट्राइड टू शो माई फनी साइड, नॉट डिप्लोमेटिक इन स्कूल, तो दैट ऑलवेज गॉट शिट डन फॉर मी। मेरे को हमेशा अपने वाइब वाले दोस्त मिले, एंड मैं पढ़ाई में इतना बुरा नहीं था, और मतलब क्या कहते हैं 10वीं तक मेरा हमेशा से भाई, इवन 12th में भी मैं कहूँगा कि जनवरी तक मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था, मेरा कुछ था गोल वगैरह कि कॉलेज जाऊँगा, और ये सब मतलब थोड़ा दिमाग में बैक हेड ही सही, लेकिन था कि भैंचोद यूट्यूब तो कुछ था ही नहीं ना। यूट्यूब तो मतलब मेरे 2000 सब्स थे, जो तू एक क्वेश्चन पीछे भी पूछा था तूने कि जब इतने सब्स थे तो क्या था, तो अभी 2019 में जनवरी में 2000 सब्स थे, तो कुछ नहीं भाई, 2000 सब्स वो थे मेरे IRL वाले ही देखते थे, स्कूल वोल के देख लिए, थोड़ा सा बन गई थी कम्युनिटी भी, आउटसाइडर्स भी थे, उनसे सब स्कूल के थे, 10:90 का रेशो लगा लो, तो क्या कहते हैं उनके लिए वीडियोस बनाता था, एक कम्युनिटी के लिए। सोल पर्पस कभी ये नहीं था कि फेमस हो जाना है, इसको ये ब्लो अप कर देगी वीडियो, नहीं भाई, ये वीडियो डाल दी प्रथम और मैंने रिकॉर्ड करके, अब तो मज़ा आएगा, देख लेंगे लोग, 100-200 व्यूज़ आ जाएंगे, फुल मौज, ये सब था हमारा। तो उसके बाद प्रोसेस में आते आते हो गया वो सब, तो ठीक है। तो स्कूल लाइफ का क्या था, यही था कि मतलब अपने सर्कल में रह के बस आगे बढ़ते जाओ, फिर कॉलेज परस्यू कर लेंगे, बट वही कि स्कूल लाइफ में एज सच पॉपुलर किड नहीं था, बट येस वही फ्रेंड्स वाला सीन था कि अपने फ्रेंड्स में रहता था और कुछ नहीं ज़्यादा, एज सच कुछ अटेंशन नहीं मिली, आई वॉज नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन, वो कोई और ही होता था हमेशा। So does that being, because you were not the center of attention, does that made you want to go into YouTube a lot more because you got I mean yes, मेरे को लगता है कि 90% का यही रहता है कि जो YouTube पे फेमस होते हैं उनसे ज़्यादा उनके साथी फनी होते हैं, उनसे क्या कहते हैं इंस्पिरेशन ड्रॉ करके उनका YouTube पे बकचोदी आती है। Okay, one question on that. Okay, so given that you said that you like were the class clown and you like had you found your circle in school, तो इसका मतलब you were not really introverted in school. You talked to people, you socialized a lot in school, right? तो वो बच्चा नहीं था जो would sit in a corner, not talk to anybody by himself. नहीं, ये वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। Okay, that is very nice. But you say else? That no, but you say that you're introverted in real life. हाँ, IRL तो हूँ। हाँ, that's a weird concept, like because you were school में एकदम ही open, maybe because for the attention. हाँ, but IRL you were I'd say for the attention.
Okay. What else? Like, what were you interested in school? Okay, you were okay at studies. You were an average. I'm assuming you're an average kid in school, right? Above average. Above average. Oh wow, nice. Above average student in Above school. average, but not excellent. Okay. What were your other interests in school? Extracurriculars में, like which you still remember कि हाँ भाई ये तो. I used to play cricket. Cricket. What were you? What did you used to play? Bowler, batsman. तू पतला हुआ करता था मुझे तो याद है. Yes, I used to be slim, यार. यार. Okay, so what were you? Bowler, batsman, all-rounder, I was an wicket-keeper. all-rounder, यार. Let's go. भाई स्पोर्ट्स से तो दूर दूर तक नाता नहीं था हमारा. भाई. बताओ. अब हाँ, जो वो वही तो कर दिख रहा रहा हूँ, है all-rounder हूँ, आज भी सब मैं ही कर देता हूँ. That's a good thing though. Okay, That's so a good cricket. So cricket regularly after school used to play with your friends. Recess में. Recess Also, में, you okay. weren't like proper, I would say professional. नहीं, उसमें भी बहन जो बुली किया गया है काफी ज्यादा. भाई बता, देख, एक incident बता. रिसेस में अपने दोस्तों के साथ टाइम पास के लिए खेलना. एक होता था हाँ. कि प्रोफेशनल क्या कह रहा हूँ मैं, जो कॉम्पिटिटिव होता था. हाँ, कॉम्पिटिटिव होता था. हाउसेस होते थे ना. हाँ, जो मतलब दूसरे सेक्शंस के साथ होता था, उसमें मैं हाँ. जो मौका नहीं मिलता था. कह तो रहा हूँ भाई, क्लास क्लाउन जो होता है ना, प्रॉपर वही था कि मतलब मस्ती लेने सब आ जाएंगे, लेकिन फिर भग भोसड़ी के जब अब उसकी मौज के टाइम सबको मौज लेनी है, लेकिन फिर जब मेरे को मौज करानी हो तो भग भोसड़ी के. हाँ, अभी भी स्पॉन्सर्स के साथ भी यही होता है. माँ चो. कौन बोलता है ओकस फनी नहीं है? माधर चो. ये भाई तू सिखा दिया है रिशु थोड़ा उसको. हाँ, रिशु तो बहुत सिखा दिया है भाई. बैठे बैठे हमको साला सही में साला स्पंज है. इसको नहीं बोलता मैं, बहन करोड़ा है. 6 सुबह के 6 बजे कॉल आता है मेरे को, या मैं इसको करता हूँ भाई. रिशु भाई जोक्स गाएं लिखवा दो. जोक्स लिखवा दो रिशु. Okay, any other extracurricular activities other than cricket? No. This is it. Drawing, writing, reading. Because तू पोएट्री सुनता है. Like if nobody knows, ऋषभ अरोरा listens to poetry. नहीं, And that's ऋषभ not- अरोरा की बहुत सीक्रेट साइड्स हैं जो किसी को नहीं पता. सुनना पसंद है, लिखना नहीं. लिखने में मतलब मैंने क्या कहते हैं, मेरे बहुत फर्स्ट ड्राफ्ट्स हैं. आई मीन 11th में मैं कहूँगा 11th के फर्स्ट ड्राफ्ट्स काफ़ी हैं. मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, और आइड से कि 11th से मेरा हो गया था थोड़ा ट्रांजिशन वो 2016 वाली रोस्टिंग से. तो मेरे को कुछ स्मार्ट लिखने का था, तो काफ़ी आईबी वगैरह देखता था. मेटा कॉमेडी में इंटरेस्ट जा गया था, तो मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा था तब. मेरे पुराने वाले पीसी में आज भी मैंने, अभी क्या कहते हैं, मेरा पीसी नहीं था ना मेरे पास, मैंने पुराना पीसी खोला था, उसमें मैं अपने ड्राफ्ट देख रहा था, काफ़ी कुछ लिखा हुआ था उसमें. तो मैंने 1-2 जोक्स लिए हैं उससे भी. So that is interesting. So you were consuming a lot of comedy. या I never knew थोड़ा this. users के लिए can you explain a bit about what meta comedy Meta is? comedy is, yeah. मेटा कॉमेडी इज बेसिकली क्या कहते हैं, तुम्हारी सक्का वाली से हटा के जो भी होती है वो मेटा कॉमेडी होती है. मतलब कि यार इट कंटेन्स अटेंशन टू डिटेल. जैसे कि फिर प्रमोट करना चाहूँगा हसल हलवाई को, अटेंशन टू डिटेल. अगर तुमको पॉज कर करके समझना पड़ रहा है ना कि यार इसका क्या मतलब था और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अटेंशन टू डिटेलिंग आ जाती है उसमें. मेटा जोक्स आ जाते हैं उसमें, कि मेन स्ट्रीम जोक्स जो होते हैं कि तुमको 2 बार सोचने पे मजबूर हो जाओ तुम कि इसमें क्या, ये एक कॉल बैक होता है मेटा कॉमेडी में कि तुमने शुरू में कुछ बोला और तुम लास्ट में उसको कम बैक करके ले आ रहे हो. तो जोक्स अबाउट जोक्स. Yeah, there are jokes, pay jokes होते हैं, and yeah. If in Meta Halwai you can, sorry, Meta Halwai, nice. That's a good name, Meta Halwai. But jokes, ये मैं समझा. I miss you यार. असल भोसड़ा बहन. कहाँ आ गए हम लोग? असल भोसड़ा, असल हलवाई, मेटा हलवाई. But असल भोसड़ा में अगर तुम लोग नोटिस करोगे, he not only is he joking about क्या कहते हैं डायनामो की लाइफस्टाइल, not is that a parody, he's all there's the parody is of the parody of the general idea of autobiography. क्या वो ऑटोबायोग्राफी तो होती है, तो उसकी द आइडिया ऑफ ऑटोबायोग्राफी, साथ ही साथ पैरेडिंग डायनामो, साथ ही साथ पैरेडिंग द रोस्टिंग जॉनरा, काफी लेयर्स है उसमें, यू नो. और उसके साथ में मेरी कहानी भी आ रही है मिनाटी. एग्जैक्टली. तो एक ही में पूरी कंपाइलेशन है काफी लोगों की, एंड द जनरल आइडिया ऑफ ऑटोबायोग्राफीज. Do you think like the 2016 Rishu would be able to recognize what you have become with this level of thought process?
क्या बोलेगा भाई वो तो भाई हैरान हो जाएगा यार, चूतिए क्या कर रहा है यार। नहीं है वो रंडी, नहीं है वो रंडी। अबे चूतिए भाई यार, सॉरी ना यार, सॉरी, कर ले तुझे को जो करना, बट आ गया ये, एंजॉयिंग, मौज ऑन। Okay, one more question. Since you have pointed into the back, I had the question which was, ये wallpaper किसने select किया है? Because I always think ये wallpaper who has give like did you like decide consciously कि ये wallpaper चाहिए? ये wallpaper है हाँ, और हाँ। किसने डिसाइड किया? क्या 8 बिट था भैया, वॉलपेपर है। 8 बिट का मैसेज आया, मुझे पता है, ट्विटर पे बोलता है मेरे को बता ये टाइल है कि एक्चुअल वॉलपेपर है। क्यों जान, ये तो भाई ऐसी नॉर्मली पता नहीं, बाप ने मजे में करवा दिया था यार। नहीं भोसड़ू, सुन तो, मेरे को सीन पे छोड़ दिया, मैंने मैसेज किया उसको, थैंक्स फॉर फॉलोइंग, मेरे को सीन पे छोड़ दिया आउट ऑफ नोवेयर। हाँ, आउट ऑफ नोवेयर मेरे को मैसेज करते हैं अनिवेश भैया, बोलते हैं कि भाई बीरोजी हमको बता दो ये वॉलपेपर है कि टाइल। मैं बोला भाई नाइस, आउट ऑफ नोवेयर। That is one of the first things. It is not Rishu's comedy which I noticed. It's Rishu's background wallpaper लगी हुई है. So like kudos to Rishu's dad. बहुत अच्छा, very good decision. चेंज करवा रहे हो? नहीं क्या भाई पागल हो गया, अभी तो रेनोवेट हुआ 1-2 साल पहले, साले सड़क पे आ जाए क्या? हाँ, पुराना रूम देखोगे, रुको तुमको दिखाते अगर कोई फोटो पड़ी हो। हाँ हाँ दिखाओ कैमरा, रुको आओ पीबीटीवी पे बिहाइंड द पर्सोना दिखाएंगे। बात चालू रखो तुम लोग। मैं भाई भाई ओकस, ये इससे ज्यादा हमने कभी पर्सन बिहाइंड द पर्सोना के बारे में बात नहीं की भाई। हां रुको, तुमको ये दिख रहा है? तू भेज दे मुझे, व्हाट्सएप कर दे, मैं पुल अप कर दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, तू पुल अप कर दियो। दैट्स अ फोटो ऑफ मी एंड प्रथम, डिस्कॉर्ड पे डाल देता हूं, रुको। ये दिस इज 2 साल पहले? नहीं 2017, 3 साल पहले। वन क्वेश्चन रिशु, ऑन गिवन व्हाट यू हैव टू, तुम लोग ये जो दीवार है ना, हाँ हाँ, ये जो तुमने बात करी है, ये वो वाली दीवार है जो मेरे लेफ्ट में है इस वक्त उस फोटो में। वो गाड़ी वाली नहीं है। हाँ हाँ, पीछे भी गाड़ी के पोस्टर है, लेकिन लेफ्ट में जो गाड़ियां नहीं बनी हुई ब्लू वाली वॉल पे, राइट वो था मेरा ये वाली दीवार पहले। ओके ओके, एंड लेफ्ट साइड पे तेरा राइट साइड पे, अभी तेरे जो राइट साइड है वहाँ पे तेरा पीसी और सेटअप पूरा तेरा राइट। हाँ 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 भाई क्या क्यूटी लग रहा है भाई रिशु। क्या है ये भैंचो दिए, क्या कहते हैं, बाल नोच के खा गए लोग, उठ गए इतने ज्यादा स्पाइस में बनाना। मैं भोसड़ी के चमन चूतिया बन के जाता था, इन्होंने छुट्टी के बाद किया जब हम घर आते थे तो बाल खड़े कर लो, बाल खड़े नहीं कर लो, बाल भैंचो पिट पुटा के आ गए वो। ओके, वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग स्कूल। कभी मार पिटाई की है स्कूल में? फिस्ट फाइट्स बहुत कम रही हैं, बट यस जब भी रही हैं पिटाऊं बहुत भाई रिशु पिटाऊं, नाइस हंस भाई। नहीं भाई, क्या कहते हैं, आया तुझे ठोकने, कहाँ ठोक देगा भोसड़ी के, पागल है क्या यार, क्या डिस्ट्रैक्ट में कुछ भी बोलता है भाई, पिटता हूँ यार भाई। तो रिशु नहीं, पर तू तो साले 6 पिटा था। अरे भाई हाइट से सब हो जाता तो माँ की चूत खली का WWE में क्या पुरस्कार निकलवा दें। what significance does gaming have in your growth? भाई मैंने पीसी बनवाया ही इसलिए था, जो अभी गया है मेरे घर से नया आया है, तो वो मेरा हुआ करता था फर्स्ट अच्छा मेटा पीसी, गुड पीसी जिस पे गेम खेल सकूं मैं, तो मैंने बनवाया ही उस पर्पस के लिए था कि गेमिंग करूंगा। यूट्यूब वाज नेवर द सोल पर्पस कि अब तो स्ट्रीम चालू कर दूंगा भाई, अब तो एडिटिंग बढ़िया हो जाएगी, नथिंग लाइक दैट, हो जाएगी, साइड है वो, क्या कहते हैं, सेकेंडरी नहीं प्राइमरी चीज है, नहीं सेकेंडरी चीज है, सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी वाज गेमिंग। हाँ सेकेंडरी तो मतलब इट टुक यू सो अंटिल आई वुड से सितंबर तक तू इसको सेकेंडरी पकड़ के चल रहा था। हाँ, और सितंबर में कितने सब्स होंगे ये? अच्छा तेरे को कैसे पता अक्टूबर में आया था? भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, मेरी जान है। मेरा बर्थडे था ना अक्टूबर में, तो सितंबर तक मेरे पे वही था, ऑल इन वन था मेरा जो लेनोवो का है। ओ तू लिब्रा है क्या? ज़ोडिएक साइन तेरा ज़ोडिएक साइन लिब्रा है क्या? भाई नाइस, क्यों चेक कर लूं, बचपन में बताया था, अब याद नहीं बदल गया। Who cares यार। अरे तुम ब्राह्मण हो ना, तो हमारा अलग भी तो ये रहता है कैलेंडर। अबे ब्राह्मण कहाँ गए भोसड़ी के, कि उसने बोल दिया असल हलवाई में तो ब्राह्मण हो गए। पंजाबी एंगेसी है वो किंग यंग सिंह में और की कहंदा पैण भाई क्या चल रहा है? किसके तेरी पैन नु लस्सी पावा, पैन जो तेरी पैन का शिकंजा ओए। साले किसको गाली दे रहे मेरे को समझ नहीं। फुल वाइब हो रहा है भाई यहाँ पे, तो फुल वाइब हो रहा है। ओके तुझे मैं बताऊं,
क्या क्वेश्चन है बताओ। हाँ तो यार अबे क्वेश्चन नहीं है, आओ भाई बिठाते हैं, बहुत हो गया क्वेश्चन ठीक है। मैं तुम्हें बताऊं, सुनो रिसु, कहानी सुनाए तुम्हें। तुमको याद है, तुम्हें पॉडकास्ट में भी हम बताए हैं क्या वो बंदी के बारे में जिसके लिए हमने जहां जीत दिया था? कौन बंदी यार? कोई अरे एक होगा बन तो है ही सिंप है, मैं जिसके लिए सबसे बड़ा सिंप था यार, जिसके लिए मैंने तुझे कहानी नहीं बताई है क्या, जिसके लिए मैंने मेरे को बताइए। अच्छा तो कहानी सुनाते, आओ कहानी सुनाए पापा जी स्टोरी। ये देखो अभी लेट गया भोसड़ू। सुनाओ। चिप्स की पैकेट भी ले आओ सर। चिप्स का पैकेट ले आ फुल नंबर 1। हाँ गाइस तुम्हें दिखाते हैं कितना चिप्स लेके आया है ये बहन का लोड़ा, ये देखो। बस सारा रिवील नहीं कर देंगे, नजर लगा दिखाओ, देंगे नहीं दिखाओ बात हो क्या लूडो वूडो खेल के हैं? दिखाओ तो। अरे ये देखो तुम्हारी गंदी सी ऐप के बाद भी प्रिंगल नसीब नहीं हो रही, ये सब खा रहे 10 रुपए का। भाई अभी ASMR होने वाला है, बता रहे हैं वहाँ, फिर क्या नहीं भाई यार ऐसा मत कर, भूख लग जाती है। तो ओके तो दिखता भी है जैसे खाना नहीं मिलता तेरे को। फिफ्थ स्टैंडर्ड में एक हम नए स्कूल में आए थे, नई नवेली दुल्हन बन के, ठीक है। और क्या? ओके हाँ, एकदम सुंदर, एकदम तेल वेल ऐसे इधर ऐसे चिपका के कि बहन चो पानी जैसे बह रहा है तेल माथे पे, ठीक है। हम घुसे हैं नए स्कूल में, अमीर स्कूल में, ठीक है। हम गरीब देहाती भोसड़ू, हम आए हैं नए शहर में और नया स्कूल है ये हमारा, ठीक है। और यहाँ पे सब अमीर बच्चे हैं, एकदम हैं सुंदर बच्चे, गोरे बच्चे हम पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई मैं आई एम नॉट दैट फेयर। और जब मैं मुंबई में घुसा था, मैं लाइक बहन जी यहाँ पे तो सब गोरे हैं, ये क्या है? ओके सब कैसे गोरे हो सकते हैं, ये क्या है? इनका ये वाला जो पार्ट, मेरा पाम वाला पार्ट इनके शक्ल से मिलता है, ये कैसा चमत्कार है? हाँ ठीक है ओके समझ गए, तू कल्लाधार आगे बोल रहे थे, सेम चीज बोल रहा है। ठीक है कलूटे आगे बता। तो आई रियली लाइक दिस गर्ल, ठीक है। एंड हमने उस बंदी के लिए पूरा जहां जीतने के लिए हम राजी हो गए थे। वो बंदी गायक थी। अरे भाई क्या बोल रहा है भाई क्या बोल रहा है सही में? हाँ भाई वो बंदी गायक रही थी, ठीक है। वो बंदी गायक थी और वो गाती थी बहुत बढ़िया। तो हम बोले अच्छा, तो अब ये तुम्हारी स्टोरी है ना? हाँ हमारी स्टोरी है, हम तो गा नहीं सकते, हमको सारे गामा का बहनचो गांडू आता है बस, और कुछ तो आता नहीं है। तो हमने बोला हम क्या करेंगे, हम रैप करेंगे, रैप ऑफ बीट रैप। तो हमने उसके लिए रैप लिखना लिखा और फिर हम अभी गुजर बन गए। नाइस। हम अनायरोनिकली हनी सिंह को चुनते थे। हम बोले अच्छा ये रैप है, हम रैप लिखेंगे। हमने रैप लिखना शुरू किया और काफ़ी अच्छा रैप लिख रहे थे। वो भी अंग्रेजी में लिख रहे थे उस समय यार इससे तो मुझे भी याद आ गया, मैंने भी भैंगी के आगे ब्लू आइज गा दिया था मादरचोद। क्या मादरचोद रहा है? अबे हाँ यार बहनचो हमको पता चला उसको तो पता नहीं एक आंख टेढ़ी सी है उसकी, मजाक नहीं उड़ा, लेकिन बहनचो ब्लू आइज गाया था यार। फिर क्या बोली थी? ये मुझे पता नहीं क्यों कॉलेज का रैगिंग सेशन क्यों लग रहा है, बंदी के लिए तूने ब्लू आइज गाया यार। नाइस यार, ये तो यही किए जा रहा है। तो मुझे ये बता तो बंदी कुछ बोली नहीं बोली? क्या भाई ये स्पॉटिफाई पे कैसे दिखाएंगे भाई? यूट्यूब पे देखो एक बार, पूरी देखना एड्स के साथ यहाँ पे। तो मैं कहा था तो फिर वो बंदी भाई स्पोर्ट्स में चली गई। जो हॉकी गर्ल्स होती थी हमारे स्कूल में उस समय पे, हॉकी गर्ल्स। हाँ तो हम बोले कि यार फुटबॉल का तो भाई कुछ आता नहीं बहन चो। हम घुसे फुटबॉल बॉयज में, वो हमारे लंग्स मुंह में आ गए। नहीं लंग्स तो भाई उस समय बहुत हेल्दी थे, अभी भोसड़ा हुआ है इनका। और हम तो सिगरेट भी नहीं पीते भाई। 2 कदम आगे एव के साथ चले जाऊँ, हाँ सांस फूल जाती है। पर सुनो तो हम फुटबॉल उस समय अंगूठे से मारते थे। हमको क्या पता था कि बहन जो फुट से मारना रहता है, वो साइड से अंगूठे से मारते थे। क्या मतलब क्या है? अरे वो जो टिप रहता है ना, अच्छा उससे ऐसे ही पैर छिलवा लेते थे भाई, फुटबॉल के साथ पैर छिलवा लेते थे। अंगूठा भाई चमड़ी अंगूठे के नाखून के अंदर चली गई, ऐसा मारते थे। क्यों इतने गरीब थे कि जूते नहीं पहनते थे क्या? आई मीन सैंडल पहनते थे हम। और या तो हम क्योंकि हमारे जूते के सामने वाला वो छिल जाता था, तो हमारा अंगूठा उसमें से बाहर निकलता रहता था।
पर तो फिर हम एथलेटिक्स में घुस गए क्योंकि फुटबॉल तो आ नहीं रहा था बंदी के लिए कि बहन जो स्पोर्ट्स का टाइम हो तो हम साथ साथ ये देखो अपना बैच मोबाइल चार्ज कर रहा है क्या यार। चल रहा है? तू काट दे भाई ये वाला पार्ट, रुक जा, मोबाइल चार्ज करके आने दे चल। ये लो ना यार। भाई इतना अनइंटरेस्टेड है। ये हमारी पैंट ही नहीं तो मजा नहीं आएगा। भाई क्या बोल रहे हो भाई? अबे साले लैंडू कहो ना आगे। चुप क्यों हो जाते हो चूतिए? भाई अबे हंसी आ जाती है बे। द मोस्ट प्रोफेशनल पॉडकास्ट एवर हैड, माय गॉड माय गॉड। ये तो यही किए जा रहा है बोस। ये तो यही किया जा रहा है कब से यार। अबे यार अबे सब एक बार अपने कैमरा में ये तो थंबनेल डालेंगे, ये तो पक्का थंबनेल डालेंगे हम भाई। so बीइंग शुभम मिश्रा फॉर 1 hour. so Dank Rishu and Shubham Mishra for an hour. But तो हम एथलेटिक्स में घुस गए, ठीक है। ओके जी। एथलेटिक्स में घुस गए भाई, कई स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बढ़िया भाग रहे हैं। एक बार तो इतनी तेज भाग लिए थे, फर्स्ट आने के बाद उल्टी कर दिए भाई फिनिश लाइन पे। फिनिश लाइन ये करा हुआ है हमने, ये भी करा हुआ है। अब भागा हो तुम, भागा नहीं हो चूतिए। भाई पूरे जितने भी लिसनर्स हैं ना सब हैशटैग रिलेट कर रहे हैं अभी तो भाई इतना सब करने के लिए भाई डांसर बन गए। बंदी के लिए। हाँ भाई बंदी के लिए डांसर बन गए क्योंकि बंदी डांस भी अच्छा करती थी भोसड़ी भाई। के तभी तो चन्ना मेरिया चल रहा था। हाँ चन्ना मेरिया चल रहा था। अबे चूत ओ साले भाई। चमकादड़ कहीं के बेवकूफ। वो तुम इस टाइम पे हड्डियां चटका रहे थे क्योंकि तुम्हें बंदी चाहिए थी। अरे यार भाई हाँ भाई क्या क्या कर रहा था मैं भाई, और तो पे इतना सब करने के बाद बहन की लोड़ी बोली भगचूती है, भगचूती करके भगा दी और किसी दूसरे के लौंडे साथ भाई चल उस दी। जमाने में बीबी जी से चुद रहे थे और तुम भोसड़ी की हड्डियां चटका रहे थे इंस्टाग्राम पे। भाई। हाँ भाई चलो लेकिन भाई ठीक है ना, it's okay आजकल यार। क्या कर रही है फिर? हाँ आजकल यही तो अभी यही तो पॉइंट है। बहन जी पता नहीं, यूट्यूब क्या पे आ पता? रखी हैं, बहन जी यूट्यूब पे आई हैं अरे और YouTube अभी पे आई है, बच्चन छोटे, तुम भी लेवल पे आओ। भाई क्या अब तो फुल मौज होगी। नाम तो रिवील करने नहीं वाले क्योंकि तुम साले निशाचर लोग हो, बहन चोद पहुंच जाओगे। तुम देख के पहुंच जाओगे साले हंसियों। पता चला उसी ने वीडियो बनाया था कि मैं हूँ वो औरत, मैं ही हूँ वो औरत। कौन जिसने believe reject किया करे? था। मेरे को किया था इसने। भाई मौज आ जाएगी यार। मैंने उसकी वीडियोस देखी, उनकी वीडियोस देखी, क्रिंज से मर गया मैं, पर बहुत अच्छा लगता है कि हाउ फार आई हैव कम। दिस बिच हैज गॉटन फैट एंड आई कैन से दैट शी इज अ बिच बिकॉज उसने मुझे नो बोलने के बाद काफ़ी सालों तक ट्रॉमा दिया है। सो क्या? यस क्या ट्रॉमा? वो बोलने की वजह से ट्रॉमा? नो बोलने के भाई, नो बोल के भगा देती तो वहां पे तो खत्म हो जाता। दीदी तो रुकी नहीं, दीदी ने तो फुल फ्लेज हमारी गांड मारी है, बोली झुको बैठा। ये तो सही है, ये तो सही फुल है भाई। पैगिंग मोमेंट हुई है, पैगिंग मोमेंट हुई है। ऋषि इज लाइक हाँ भाई ये भाई अब तो शाउट आउट देना पड़ेगा, बताओ कौन है ये, बताओ हमको। बहन तुम वीडियो बनाओ, हम तुम्हें सहयोग में हैं। हम देंगे स्वाइप अप इंस्टा पे। रियलिटी ऑफ पीबीटीवी। पीबीटीपी ठीक है, P Focus for to potty। चूतिया, ठीक है। इतना गंदा नाम रखा है ना तूने पॉडकास्ट का, मैं बता रहा हूँ तेरे को, सब लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं इंक्लूडिंग तो अस। भोसड़ी के तो तुम पीबीटीपी हाँ। है। हाँ हाँ। पर्सन बिहाइंड द पर्सोना। मैं ऐसा नहीं गलत बोल रहा था, मेरे को पीबीटीबी ही लगा। हाँ तो पर्सन अबे पर्सोना अबे ना भाई, TB तुम नहीं है 12वीं भाई, फेल भोसड़ी के। पर्सन बिहाइंड द पीबीटीपी। हाँ पीबीटीपी। और मैं पीबीटीपी बोल रहा था। ठीक है भाई, चल हम भी ठीक। बोल रहे हैं पीबीटीपी कब से, दिमाग चल कब ठीक है ना। पर हाँ अब दीदी आ रखी हैं यूट्यूब पे, Okay, गंदी okay। वीडियोस बना रही हैं एंड आई एम डेफिनेटली श्योर शी नो। भाई तू बोबे क्यों दिखा रहा है? भाई अबे what तो है भोसड़ी के निचोड़ लेना दूध से। भाई ये डार्क साइड की आंखें देख के, अरे तुम डीसी फैन हो क्या? वेट, तू डीसी फैन है क्या? तू डीसी थैनोस फैन ये है? चूतिए। हाँ थैनोस है ये। लैंड। अबे थैनोस है? अबे भाई सच नाइस, चूतिया उफ उफ उफ। भाई मैंने उसकी थोबड़ी नहीं देखी ना, सॉरी Okay, हमने भी उधर ही देखा बस, बट या दैट्स बट ठीक है, थैनोस तो इज इंस्पायर्ड फ्रॉम डार्क साइड, सो इट्स ओके, चलता है। थैनोस इज बेटर देन डार्क साइड। इंस्पायर्ड फ्रॉम डार्क साइड। ओह ओके, बट आई थिंक थैनोस इज बेटर देन डार्क साइड। दोनों ही नहीं देखी। हाँ I don't think, okay, I don't think dark side requires a gauntlet to be able to wipe up half I the mean universe. neither did Thanos. What? He did. I mean actually no, Thanos was a लैंडा sim. गिराऊंगा, दोनों ही नहीं देखी मैंने, चुप हो जाओ।
तो पहने क्यों शर्ट क्यों? भाई कुछ और बात करते हैं, कुछ और बात गिलबिली करते बातें तुम हो जाए थोड़ी। आए तो तुम निकालो ना टॉपिक, तुम कुछ बताओ हमको। हम तो तुम साले क्या 1 घंटे से क्या लिखने गए थे जब हमने बोला था रिकॉर्ड कर लो? मैंने तो सारे सवाल पूछ लिए, ओकस ने मेरे से कम सवाल पूछे हैं और मैंने सारे इम्प्रॉम्प्टू भाई, पूछे। तो क्या अरे- तुमको कितने व्यूज दे दें भाई भोसड़ू, हम अभी स्पॉन्सर रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारे पास समय नहीं था, हम पैसे कमा रहे थे असल में। स्पॉन्सरशिप को। ओके भाई, ओके। ये तुम तो मान सकते हो। ओ अगर यार, तुम्हारे वाले कहाँ स्टॉक लगा देंगे जो तुम स्पॉन्सर कर रहे हो? ओह, बट nice हमारे man. वाले भी कौन सा लूडो खेल लेंगे? But yeah, I But don't yeah, have that's anything, on man. that's on our bad brand image. हाँ, we have one more topic which we can talk about. थोड़ा That spicy is है, pussies. some spicy. अरे Cool तू stories. ओकस- अबे ओकस साले नट रुक जा भाई। ऋषु तू बता, क्या है तेरा इंटरेस्ट? लड़कियों में इंटरेस्ट कहाँ है तेरा? ओह हाँ, बताओ कैसी टाइप की बंजियाँ पसंद है तुम्हें? कैसे टाइप की अरे बंदियाँ यार, पसंद है? मेरा क्या कहते हैं, चूत काफी ज्यादा शूट। भाई ची यार, भाई cancel क्या हो गया। बोल रहा है ओकस? कितना ब्रायन काटेगा भाई, कितना काटेगा ब्रायन? अबे यार भाई यार, ऋषु तुम बताओ, तुम्हें मैं कैसी चटोरा। तुम जरा बन अपनी गया। भाई तुम बताओ कि तुम्हें क्या लड़कियों में इंटरेस्ट अभी है जिंदगी में कि खाली यूट्यूब ही? भाई ये क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है ये यार? क्या तुम्हें भाई, लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है, खाने में इंटरेस्ट है, चाय में इंटरेस्ट है? भाई मेरा क्या कहते हैं, काफी ज्यादा हाँ ट्रॉमेटाइजिंग है यार फीमेल इंटरेक्शन। हमारे Q&A में था कि वो कहानी हम आपको दोबारा से सुना देते हैं। तो हमारे Q&A जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद ग्रिल्स। तो क्या हुआ था कि Grills. द एसोल आई एम, तो मैंने अपने व्योम को क्या कहते हैं, व्योम मेरा दोस्त था फर्स्ट सेकंड क्लास से ही, तो द स्मार्ट एस आई एम हमने लड़की का नाम व्योम को टेक्स्ट कर दिया। तो व्योम भाई भी बहुत ज्यादा पवन चौधे थे, तो उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के ले आए और पूरी क्लास में बंटवारा कर दिया कि भाई। पे छाप छोड़ दी कि ये तो यही लड़की से प्यार रचाएगा एक दिन जाके। तो फिर मैडम को चिट्ठा पत्र, वो वेडिंग कार्ड मैडम को भी मिल गया। तो उसके बाद ना टपाटप भाई, तो उसके बाद से हमारा एक्सपीरियंस खराब रहा है भाई छठी से भाई। लेकिन मेरा स्कूल मेरे से भी बड़ा चूतिया था, तो फिर उन्होंने मेरे बजाय व्योम के पेरेंट्स को बुला के उसको सस्पेंड करवा दिया क्योंकि मेरे को एकदम पसंद थी। गुड कॉल। भाई ये तो अलग स्कूल का तो भाई अलग ही चुतियाब चलता तो रहता है, चुतियाब बहन चोद। तब इतने से क्या ज्यादा हुआ कि खराब हो गया यार फीमेल इंटरेक्शन काफी ज्यादा यार। क्यों, बस उसकी वजह से? ट्रॉमेटाइज हो गए। बहुत ज्यादा। मेरा आज तक यार वो डर है दिल में कि भाई यार मैं आंखें नहीं मिला पाता था भाई। उसके बाद से ना स्कूल में ग्रिल से थोड़ा मैं तो फिर तब से ग्रिल्स ऑफ ग्रिल्स हो गया। पर ऐसा क्यों? आई हैव गॉट फैन ग्रिल्स नाउ, यू नो। हाँ, तो अभी डीएम्स में पहुंचे मैंने कि जो नहीं? भाई मैंने जो यूनो सुना ना, अभी तूने उसने जो यूनो बोला भाई 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 क्या बात। नहीं बताओ। तो अभी कुछ है किसी के साथ कुछ मतलब? ना ट्राइज होते रहते हैं बट किसके tries? तुम्हारे कि उनके? तुम्हारे यार, tries मैं नहीं यार, मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ बिकॉज भाई आई डोंट नो इफ इट्स ऑफेंसिव और नॉट। मेरे को लगता है यार, आई एम जस्ट स्केयर्ड कि क्लाउड चेजर ना आ जाए कोई और आई अवॉइड कि ऑनलाइन कुछ हो। बट यस, आई एम completely not away from ऑनलाइन थिंग। आ सकते हैं ऑनलाइन भी, ऐसा नहीं कि सब लोग एक जैसे हैं। तो पीबीटीवी से कोई देख रही है ये क्या? We have- bro, we नो have- कंटेक्स्ट है। No, we have a lot of girls that watch us. Okay? No, we don't. So you No, say- we don't. We That do. is not true. We do. I have gotten, bro. What are you talking about? You are the only one who is getting everything, okay? Everything. What? And You're telling, I'm- brother, motherfucker, girl sim for you. What are you talking about? भाई कौन है ये लड़कियां भाई? भाई तो मेरे को क्या मालूम? Hey, तो अब- Focus. जाक्ष। हाँ वो भाई ये जयेश ऐसा करता है। जयेश आया बहन एक पॉडकास्ट में, खाली लड़कियां खाली लिखे जा रही है कमेंट सेक्शन में, जयेश इज हॉट, जयेश इज हॉट। तुम्हारा यार भाई, है? हम लोग के चूते हैं भाई, क्या चल रहा है? जयेश तो उनके डीएम्स में पहुंच अरे, जाए हम भोसड़ी क्या का। किसी को गरम नहीं लगते क्या चूतिए?
अबे अभी पदोड़े हैं पीछे से भाई, गरम भाई, हम भी फ्रेश है, अभी भी गरम बोल दो। क्या है बोल रहे हो भाई? अबे क्या हो गया भाई, फुल गांव देहात वाली भाषा हो गई यार। भाई क्या भाई हंसी छूट गई भाई यार। भाई कहाँ अच्छा हो गया भाई। हम भी गांव से पाद मारते पदोड़े। भाई ब्रायन काट दे, मैं उठ के चला जाऊंगा बेंचो। तभी क्या चल रहा है? कैसे स्पॉटिफाई पे स्पॉन्सर आएंगे हमारे? आकाशवाणी से बेन नारायण के लिए स्पेशल शाउट आउट। बेन नारायण, शाउट आउट टू यू। कौन है बेन नारायण? बेन नारायण। अबे यार छोड़, बेन नारायण थोड़ी इनसाइड जोक है बहुत, प्रथम के साथ भाई नाइस। तो ठीक है, सो यू हैव नॉट लाइक यू आर नॉट फोकस्ड कि क्या बोलते हैं उसको, लड़कियां आए जाए फर्क नहीं पड़ता हमको, हमें अभी एक ही चीज नहीं, लड़कियां आए, आई वांट टू की आए यार, बट यार क्या कहते हैं, क्या ही कर लेगा तू? मेरे को बहुत वो उससे भी डर है कि मेरा बहन जो सेल्फ डाउट ना बढ़ जाए। मेरा एक ही मानना है, जैसा कि नवराज सिंह और नाव पाजी ने बोला था, हर फॉलोअर्स आर 100K, देन शी टू फेमस, इफ शी गॉट 1000 आई माइट मेक हर माय मेन बिच। वाओ शॉर्ट भाई शॉर्ट तो क्लाउड वाली नहीं चाहिए यार। तो क्लाउड वाली भाई तुम नहीं यार, आई थिंक यू डोंट अप्रोच बिचेस राइट। No offense when I say bitches. I'm not calling every girl bitches. Diplomatic layer. But if you were okay. No. So if you were to pretend Rav is a girl, right? What? हाय हाँ मैं कर रहा हूँ, डन करिए pretend। हाँ हो गया, चलो if आगे बढ़। pretend Rav was a girl, if Rav was a girl and you were supposed to slide into his DMs, how would you slide into my DMs? How would you slide? और किश्ती है नहीं यार, किश्ती है भाई, नाइस डिसेंसी से यार, डिसेंसी। भाई बंदियां देख रही हैं, समझ लो। दिस इज माय क्या कहते हैं, मैट्रिमोनियल टेक की, जो भी देख रही है उनको भी सीधा मैट्रिमोनियल टेक, मतलब सीधा शादी करनी है। हाँ भाई हम सपने ऊंचे संजोते हैं, तुम पहले हमारा घर बस जाए। हाँ तो हाउ आर यू राव यार, थोड़ा लड़का वाला नाम है, इसका नाम चेंज। रवि तो और लड़की है, रवीना। कैसी हो तुम फिर यार? तुम फिर यार ये कैसा टोन है? हेलो रवीना, हाउ आर यू? अबे जो मैंने लास्ट वीडियो में रंडी बोला था वो आयरॉनिक था, अगर तुमको नहीं पता। मैं लड़कियों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करता हूँ और तुमको भी करूंगा रंडी। अबे नहीं यार, मैं क्या बोले जा रहा हूँ ये भाई, आयरॉनिक नहीं ओए एक्चुअल टेक देख। इमेजिन लड़की, राव इज रवीना, दैट वन बिच दैट यू लाइक फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली साउथ दिल्ली शिट भाई, क्या बात। Okay, and you have like use a pickup line, my guy. How would you actually? मैं शेव करके आऊँ, दाढ़ी बहुत ज्यादा है अभी, ठीक है, बहुत अजीब लग रहा है। अरे ठीक है यार, हमको भी पसंद है डर्टी होस। ठीक है चलो, ओके कंटिन्यू। क्या बोल रहे हो? स्टार्ट कर ऋषु। रवीना, हाँ बोलो। डू यू लाइक हीरो आलोम? Nice, very good. Dirty way. I've had a very poor history with Hero Alam. Wow, but that is a good. I think this is good time to end the podcast. Bhai saab, this was a fun one, man. This was a fun one. This is a very different kind of fun, man. Yeah, बहुत ही ज़्यादा हंसा दिया ऋषु ने। That is what Rishu does. Yeah, ऋषु बहुत ही ज़्यादा फनी हो जाते हैं, क्लाउन हो जाते हैं, इमोशन से दूर रहते हैं। क्लाउन बट इमोशन से दूर नहीं रहते, ये तो झूठ है। इमोशन से तो दूर नहीं रहते यार, इमोशन को लगा हो गई थी, बट इमोशन को दबा के रखते हैं। करेगा भाई बेन क्लाउड मेरा भाई, अच्छे से एडिट करेंगे। फॉलो करता है तू उसको भोसड़ी के? करते हैं फॉलो, क्यों नहीं करते भाई, जेट सी बात है, नहीं करेंगे क्या? ग्रीन कार्ड दिला दे ब्रो। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ पीवीटीबी, जिसका असली नाम है पीवीटीपी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाते जाते यही कहूंगा, प्लीज डाउनलोड लूडो